हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ स्टडी लर्निंग से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्टडी लर्निंग, जिस पर ऑलमोस्ट 200 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है, आप सभी ने हमें सपोर्ट किया। लव यू ऑल बच्चों, और मैं आपके साथ ऐसे ही बनी रहूँगी। बस आप हमें प्यार देते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, तो यहाँ पर आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्य परिचय। ठीक है, महत्वपूर्ण गद्य परिचय साहित्यिक परिचय है, जो कि 12th में आपका साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है, जो कि है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैंने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का करा दिया है। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो जाकर देख ले। सिंपली मैंने आपको बताया किस तरह से आपको लिखना है, एंड आज भी वही आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आपको क्या कर लेने हैं, 2 या 3 मैं आपको करा दूंगी। 3 आपको लर्न कर लेने हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं याद करने हैं। इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप अब रट्टाफिकेशन मारते रहें। बस 3 आप इजीली याद कर लेंगे। अगर आप पे नहीं भी आ रहा है वहाँ पर, तो किस तरह की ट्रिक लगानी है वो मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि अगर नहीं हो रहा है तो आप ट्रिक लगा देना, एंड सिंपली आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना होता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको सिंपली पढ़ लेना है। आपको क्या पढ़ लेना है, सबसे पहले आपको इनका जन्म याद होना चाहिए कि इनका जन्म किस सन में हुआ था। सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कौन सा जिला था, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। नामक ग्राम का क्या नाम है, छपरा, दुबे का छपरा, और जिला कौन सा था, बलिया। ठीक है, सिंपली आपको ये 2 चीज़ याद होनी चाहिए, और इसी तरीके से आप पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं, है ना। और इनके पिता का क्या नाम था, अनमोल द्विवेदी था, और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। ये आपको याद हो गया। ज़्यादा जीवन परिचय में लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शब्द सीमा 100 या 80 आती है, और 80 में आपको वहाँ पर गिनने नहीं लग जाना कि मैंने 80 लिख दे कि 1 2 3, ऐसे नहीं करना है। बस आपको देखना है कि 80 से 100 पहुँच सकती है, 100 से ज़्यादा आपको नहीं जाना है। नंबर आपको फिर भी 5 ही मिलेंगे, एंड हिंदी में नंबर पूरे नहीं मिलते अधिकतर। तो सिंपली क्या लिखना है देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए एक बार। मैं आपको बस ऐसा मोटा मोटा बता देती हूँ। जन्म इनका 1907 में हुआ था, और जो बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। ठीक है, इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया, तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण, ये आपको सिंपली लिख लेना है। और इसी टाइप से आपको लिखना है। बीच में आपको यहाँ पर डालनी है हेडिंग साहित्यिक परिचय की, एंड डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बीच में आप डालेंगे, और यहाँ पर जीवन परिचय। इसी तरीके से आप लिखेंगे। बोर्ड की कॉपी में आपको सिंपली 5 आउट ऑफ 5 नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। की उपाधि से विभूषित किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी इन्हें निरंतर साहित्यिक सेवा में जुटे रहे। फिर आपको क्या कर लेना है, आपकी इनकी मृत्यु लिख देनी है। आपको जन्म और मृत्यु, और इस जिले में जन्म में, और इनकी माता और पिता का नाम, ये सिंपली आपको याद रखना है। और ज़्यादा आप एक बार स्टोरी सी पढ़ ले और सिंपली बनाकर लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 19 मई सन 1979 ईस्वी में यह महान साहित्यकार रोग शैय्या पर ही चर निंद्रा में सो गया। ठीक है, आपको रेड पेन का वहाँ पर यूज़ नहीं करना, आपको ओनली ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ करना है। ये तो सिंपली हमने लिख दिया है ताकि आपको अलग सा लगे। आपको इन्हें ही यूज़ करना है, आपको सिंपली ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ करना है। और जो जन्म है, जो उनका ज़िला है, उनकी माता का नाम है, पिता का नाम, वो आपको सिंपली ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसे अट्रैक्टिव सा लगे और उसे आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये आपको करना है। ठीक है, अगर आप पे नहीं आ रहा, आपको नहीं याद, बस आपको क्या याद कर लेना, जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, और उनकी कृतियाँ, एंड उनका जन्म किस जिले में हुआ। ये 4-5 चीज़ आपको याद करनी है, और सिंपली पूरा आप साहित्यिक परिचय ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब जीवन परिचय आपने दे दिया, अब इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार है। ठीक है, आप सिंपली ये भी दे सकते हैं कि ये निबंधकार के रूप में भी थे, और यहाँ पर ये आलोचक के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, या सिंपली आप बिना हेडिंग बनाए ही ऐसी साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव रहेगा, उन्हें लगेगा कि हाँ भाई इन्होंने हेडिंग बना के लिख रखी है, तो सिंपली बहुत ही अच्छा लिख रखा होगा। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, आपको 5-6 चीज़ें याद कर लेनी, किस तरह से लिखना है ये आपको आना चाहिए। अदरवाइज
अदरवाइज़ आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आपके पूरा ही क्यों ना याद हो रहा हो। लिखने का तरीका ही एग्जामिनर को अट्रैक्टिव करता है, ठीक है। जिन पर लिखना ही नहीं आता, पढ़ी उनके याद हो तो उनका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो निबंधकारों के रूप में आप एक बार रीड कर लेना इसको, फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं पढ़ूंगी। फिर आप लिख सकते हैं आलोचक के रूप में, ठीक है, उपन्यासकार के रूप में। एंड लास्ट में बस आपको क्या करना है ना, यहीं पर ख़त्म कर देना है, ज़्यादा लंबा परिचय नहीं लिखना है। फिर आपको लास्ट में लिखनी है कृतियाँ। भाषा शैली अगर आपसे पूछी जाए तो कर देना, वरना कोई बात नहीं। कृतियों में आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनकी निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया गया है: अशोक के फूल, कुटुज, कल्पता, आलोक पर्व, कबीर साहित्य, सहचर, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, विश्व परिचय, लाल कनेर आदि। इनकी ये कृतियाँ रही हैं, और भी काफ़ी सारी कृतियाँ हैं, आप सिंपली याद कर सकते हैं। और इन्हें हो सके तो आप ब्लैक पेन से लिखें यहाँ पर, और सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, इनको कॉलन में बंद कर सकते हैं। देखिए कुटुज ब्लैक पेन से लिख, या आपने ब्लू से लिख दिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी में हम ऐसे ही रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, तो आपको सिंपली इसमें ब्लैक पेन से इस तरह से कॉलम में बंद कर लेना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको लिखना है और आपको 5 आउट ऑफ 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। बस आपको 5 चीज़ याद करनी है: जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, इनकी कृतियाँ कौन कौन सी है, ये कौन से ज़िले में पैदा हुए, एंड देन आप सिंपली इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहाँ पढ़े, इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं सीखी। इस तरह से आपको एक तरह पहले कहानी पढ़ लेनी है, एंड देन सिंपली 2-3 बार आप जीवन परिचय को पढ़ लीजिए, साहित्यिक परिचय को पढ़ लीजिए, और आप सिंपली बनाकर लिख सकते हैं। रट्टा मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद नहीं रहते, कहाँ तक याद करोगे। आपको ये 5-6 चीज़ें बिल्कुल इनकी रट्टा मार लेनी है, लिख लिख कर आप बार बार देखें। जितनी बार आप लिख लिख कर देखेंगे, उतनी ही बार आपका क्या होगा, प्रैक्टिस और भी ज़्यादा होगी। थैंक यू, लव यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।